हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑन सॉफ्ट कंप्यूटिंग। और आज हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग के यूनिट 1 का पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज आर्टिफिशियल न्यूरॉन एंड देयर बेसिक एलिमेंट्स। तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन हैज थ्री बेसिक कंपोनेंट्स, दैट इज वेट्स, थ्रेशोल्ड एंड अ सिंगल एक्टिवेशन फंक्शन, राइट। सो हम डिस्कस करते हैं तीनों को, व्हाट इज वेट, व्हाट इज थ्रेशोल्ड एंड व्हाट इज सिंगल एक्टिवेशन फंक्शन। Like this is a basic element, these are the basic architecture of artificial neuron, where these x1 to xn are inputs and w1 to wn are the synaptic weights, and this is a summation unit, that is a perceptron, or we can also say that that is a neuron. And further, this is the activation function, and that's where we define our threshold. Okay, and this is our final output, जिसे हम फिर अगेन किसी और न्यूरॉन को ट्रेन करने के लिए यूज करते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज बेटिंग फैक्टर्स। तो द वैल्यूज w1 to wn are the bets to determine the strength of input row vector, that is again x1 to xn। मतलब जो भी हमारा इनपुट है x1 to xn, इसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं बेट्स, जो कि हमारे पास w1 से wn तक है। Each input is multiplied by associated weight of the neuron connection, that is x transpose of input x to w। तो हमारे पास जितने भी वेट हैं, इन सारे वेट का मल्टीप्लिकेशन होता है उसके रिस्पेक्टिव इनपुट से। सो and the positive weight excites and the negative weight inhibits the node output। तो जो हमारा अगर वेट हमारा पॉजिटिव है दैट इज एक्साइटेटरी वेट, एंड अगर हमारा वेट निगेटिव है तो दैट इज इनहिबिटरी वेट, which decides the node output कि आगे का हमारा आउटपुट क्या होगा। then threshold is what? A node's internal threshold phi is the magnitude offset. It affects the activation of the node output y, as this is the calculation of, this is the way how we calculate the offset value of threshold. And lastly we have activation function. What is activation function? Activation function performs a mathematical operation on the signal output। जो भी हमारा एज ए इनपुट और वेट का कैलकुलेशन के बाद, समेशन के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आता है, दैट गोज टू द एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक्टिवेशन फंक्शन उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। द मोस्ट कॉमन एक्टिवेशन फंक्शंस आर, कुछ कॉमन एक्टिवेशन फंक्शन हमारे हैं लीनियर फंक्शन, थ्रेशोल्ड फंक्शन, प्राइस वाइज लीनियर फंक्शन, एंड द मोस्ट फेमस एंड इम्पॉर्टेंट दैट इज सिग्मोइडल, जिसे हम एस शेप्ड फंक्शन भी बोलते हैं। देन टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन। इसके अलावा बहुत सारे लाइक रेलू फंक्शन विच इज वेरी पॉपुलर दीज डेज, बट एज ऑफ आवर सिलेबस दैट हैज नॉट बीन मेंशन्ड एंड आर चूज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व बाय द नेटवर्क। मतलब हम नेटवर्क की मदद से, न्यूरल नेटवर्क की मदद से किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा एक्टिवेशन फंक्शन का चॉइस डिपेंड करता है। Then this is a basic example of our artificial neuron. See, a neural network consists four inputs with weights as shown। हमारे इस न्यूरल नेटवर्क में चार इनपुट है, वन x1 to xn, जिसकी वैल्यूज भी असाइंड है 1 to 5 8, एंड देन हमारे पास वेट्स भी अवेलेबल है, सिनेप्टिक वेट्स। यहाँ पे तीन वेट्स हमारे पॉजिटिव है, वन वेट हमारा निगेटिव है, and this is the summation junction where we will sum these input and weight accordingly, and then we will pass it to the activation function so that they can decide the appropriate output। The output R of the network prior to the activation function stage is, हमारे activation function के पहले हमारे summation का क्या output है उससे हम calculate करते हैं, हम अपने weight का transpose निकालते हैं। आई थिंक मैंने गलत बताया था पहले कि हम इनपुट का ट्रांसपोज करते हैं, इनपुट वैल्यू का, सॉरी, हम वेट वैल्यू का ट्रांसपोज करते हैं। देन दिस इज द वेट वैल्यू का हमने ट्रांसपोज कर दिया, एंड वी मल्टीप्लाइड दैट विद आवर इनपुट वैल्यू, एंड हेंस आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 14। नाउ हम एक चीज जानते हैं कि इफ हमारा the value of summation here, the value of r if greater than 0, greater than 0, then this is that will be always 1, means the threshold value will be always 1 if our value is in positive or greater than 0। अगर हमारा वैल्यू 0 से लेस देन है तो हमारा थ्रेशोल्ड का वैल्यू हमेशा 0 होगा, जो ऑलरेडी 0 ही था, बट इन द केस क्योंकि हमारा वैल्यू जो है आर का वो ग्रेटर देन है 0 से, इसलिए हमारा थ्रेशोल्ड का वैल्यू 1 हुआ, एंड वी हैव अप्लाइड हियर बाइनरी एक्टिवेशन फंक्शन। सो ऑफ कोर्स हमें दो ही आउटपुट मिलेंगे, इधर 0 और 1,
और एज पर द कंडीशन यहाँ पे हमें 1 मिलते हैं। तो दिस इज द बेसिक कंपोनेंट्स एंड वर्किंग ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन। अब हम परसेप्ट्रॉन को डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली परसेप्ट्रॉन इज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। See, a perceptron is a name for simulated neuron in the computer program. जितने भी न्यूरॉन्स, एक सिंगल न्यूरॉन को हम परसेप्ट्रॉन भी कहते हैं and vice versa. The usually way to represent a neuron model is described below, and the neurons are shown as circles in the diagram. It has several input and a single output. हम circles में this is a single perceptron, this is a single perceptron, and it can have several inputs but will have only single output. So you have to remember this one. Each perceptron has multiple more than one input but only single output. The neurons have gone under various names. Each individual cell is called either a node or a perceptron. So each cell को इधर हम node कह सकते हैं या perceptron कह सकते हैं. A neural computing consists of a layer of nodes or perceptrons between the input and the output that is called as a single layer perceptron. A neural network consists of a layer of nodes or perceptron between the input. Okay, if we have only one layer of perceptrons between input and output, that is a single layer perceptron. Again, when a network consisting of several layers of single layer perceptron is stacked on top of the other between input and output, then it is called as multi-layer perceptron. जब हमारे पास एक नेटवर्क में several layers of single layer perceptron है एक दूसरे के टॉप पे between input and output, that means वो हमारा multi-layer perceptron है. So let's see, this is a single perceptron. This is very basic example of perceptron. Now see, this is single layer of perceptron because हमारे इनपुट एंड आउटपुट के बीच में एक ही लेयर है परसेप्ट्रॉन का. सो दिस इज सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन. नाउ व्हाट इज मल्टीपल लेयर परसेप्ट्रॉन? सी दिस इज मल्टीपल लेयर परसेप्ट्रॉन बिकॉज हमारे इनपुट और आउटपुट के बीच में दो टू लेयर्स ऑफ perceptron है. So this is multi-layer perceptron and it can be more than two. So again that will be multi-layer perceptron. So I hope it helps. And multi-layer perceptrons are more powerful than single-layer perceptron again because these all actually our biological brain or neuron works parallelly and their calculation are parallel in nature, but in case of artificial neural their calculation are serial in nature. So of course the multi-layer perceptron has more powerful or more capacity than the single-layer perceptron. I hope it helps you to understand about perceptron. uh, if you if you have any kind of feedback, please let me know so that I'll improve upon it. Thank you very much.